नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। आशीर्वाद धाम कॉलोनी में 22 जनवरी की रात 2 बच्चियों की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश SC/ST अधिनियम राम प्रताप सिंह के न्यायालय ने 2 अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्तों में बच्चों का रिश्ते का तैयारा भाई भी शामिल है। मूल रूप से फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्र के गांव किशनपुर कपालिया के छोटे लाल, गौतम हाथरस के चंदपा क्षेत्र के गांव मिताई स्थित जवाहर स्मारक इंटर कॉलेज में भूगोल के प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं। पिछले 4 वर्ष से आशीर्वाद धाम कॉलोनी में मकान बनाकर परिवार सहित रहते हैं। फालिस के कारण वो बेड रेस्ट पर है। 22 जनवरी 2025 की रात्रि को छोटे लाल पत्नी वीरांगना और 2 बेटी सृष्टि 12 वर्षीय और विधि 6 वर्षीय के साथ घर पर थे। रात करीब 9 बजे छोटे लाल गौतम के रिश्ते का भतीजा विकास अपने दोस्त लालू पाल के साथ उनके घर पहुंचा। खाना खाने के बाद विकास व उसका दोस्त कमरे में सो गए, जबकि पत्नी बेटियों को लेकर लॉबी में सो गई। इसी बीच रात करीब 12:30 बजे अचानक विकास ने साथी की मदद से पहले दोनों बेटियों का मुंह दबाकर चाकू से गला रेत कर कत्ल किया। इसी बीच मां की नींद टूटी और वो उनसे बचने के लिए भागी तो उसको भी पकड़कर चाकू से गला रेता। फिर छोटे लाल को भी चाकू प्रहार कर घायल कर दिया। मां वीरांगना देवी की तहरीर पर छोटे लाल के भतीजे विकास व उसके दोस्त के खिलाफ हत्या व हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। सजा सुनाई गई और जो दुबई में बैठा उसको जल्द से जल्द उसको भी मृत्युदंड की सजा सुनाई जाए, क्योंकि षड्यंत्र सारा उसी ने रचा है। और उसके मामा और उसका बहनोई जो मनोज है, उसका बहनोई और मामा शिवनंदन फौजी, उसको भी सजा सुनाई जाए जो जिसने करवाया उन लोगों ने। मेरे छोटे छोटे बच्चे सब ऐसे खत्म हुए, मेरे ऊपर हमला हुआ, हस्बैंड को पूरा काट दिया गया। कैसे कैसे मैं कर रही थी सब। ना बहन जी, नाम क्या है पूरा आपका? पूरा मेरा नाम वीरांगना सिंह। ये घटना क्या हुई पूरी? 22 जनवरी और आधी रात 2025। आपकी ओर से किसने पैरवी की? कौन अधिवक्ता रहे आपके? मेरे भैया लोग सब लोग थे। वकील साहब कौन? वकील साहब ये दत्त गौतम और ये दिनेश सिंह। न्यायालय के फैसले का क्या स्वागत करती है? स्वागत करती है। मैं बहुत सम्मान करती हूँ उनके लिए, बहुत बहुत। इसमें एक मुख्य एक आरोपी बता दें जो आपके भतीजे भी थे जो सऊदी अरब में रहते हैं, उनको सोने लाल आरोपी है। उसकी उनकी भूमिका रही थी इसमें? उन्होंने पूरी भूमिका रचाई थी और अभी भी खतरा है मेरे ऊपर, क्योंकि वो तो वहाँ कुछ भी करा सकता है, वहाँ बैठा हुआ है। तो क्योंकि उनके लिए तो अभी कोई सजा हुई नहीं है ना, उसको तो आना बहुत जरूरी है। तो आपने सुरक्षा की मांग करी आपने? अभी तो नहीं, फिलहाल मैं उम्मीद ऐसे कर रही हूँ कि मुझे सुरक्षा की जाए, दी जाए। अब आप क्या मांग कर रही हैं सरकार से? यही मांग कर रही हूँ कि मेरे लिए सुरक्षा की जाए और उसको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। सोने लाल को। दिनेश यादव है, यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पर तैनात हूँ SC/ST कोर्ट में। क्या था मामला और क्या सजा हुई? मामला ये था कि इन अभियुक्त विकास और लालू पाल के द्वारा मृतका विधि और सृष्टि की दिनांक 22-23 की रात्रि को और चाकू से काटकर हत्या की थी, जिसके मतलब इनको आज वो मृत्युदंड से दंडित किया गया न्यायालय द्वारा। और सर उनके सृष्टि और उसके माता पिता को भी इन दोनों लोगों ने चाकुओं से जानलेवा हमला किया था। लेकिन वजह क्या रही थी इनकी हत्या करने की? क्या बताया? हत्या करने की वजह ये रही थी कि इनके पास कोई बेटा नहीं था, तो ये उनकी ज़मीन को लेना चाहते थे। इनका जो भतीजा था सोनेलाल, जो सऊदी अरब में रहता है, तो उन्होंने इन लोगों को सुपारी दे करके और इनसे हत्या कराई थी। क्या सोनेलाल को भी कोई कार्रवाई की गई उस पर? अभी सोनेलाल के खिलाफ मतलब विवेचना पेंडिंग है। जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि इनकी जान को भी खतरा है, जो वादी है जी, तो उसके लिए कोई सुरक्षा की मांग की आपने न्यायालय से? सुरक्षा तो सरकार मतलब स्तर से दी जाएगी। कोर्ट साहब, दोनों आरोपियों के नाम क्या हैं? दोनों दोषियों के नाम क्या हैं? एक का नाम विकास है, दूसरे का नाम है लालू पाल। लालू पाल। ठीक है।